अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया। आगाज़ में ही आपको बताएंगे बार्सिलोना में क्रिकेट के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां कौंसल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना में आला सतह पर मुलाकात मुनक्किद हुई। मुलाकात में गुलाम साबिर भट्ट, सदर कातालान क्रिकेट फेडरेशन और मलिक जाहिद CEO MB स्पोर्ट्स ने मुराद अली वज़ीर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान से तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान स्पेन में क्रिकेट के फ़रोग, ढांचे की बेहतरी और नौजवान खिलाड़ियों को मौक़ा फराहम करने पर इत्तफाक किया गया। गुलाम साबिर भट्ट और मलिक जाहिद ने मुराद अली वज़ीर की जानिब से क्रिकेट के फ़रोग के लिए की जाने वाली काविशों को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। फ़रीक़ैन ने इस अज़म का इजहार किया कि बाहमी ताउन के ज़रिए क्रिकेट को मकामी सतह पर मजबूत किया जाएगा और बैनुल-अक़वामी मेयार के इवेंट्स के इनेकाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली वज़ीर, गुलाम साबिर भट्ट और मलिक जाहिद ने कहा कि स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और क्रिकेट से वाबस्तगी इस खेल के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पहले नंबर पे तो जनरल कौंसल साहब मुराद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इधर बुलाया और हमारी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करवाई है। और क्रिकेट के हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इधर बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है क्रिकेट को, स्पेशली स्पेन में। शायद मुझे पहले इल्म नहीं था, लेकिन जितना ये लोग काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत दे और काम कर सकें। ये मुझे लास्ट 2 हफ्ते पहले कातालान क्रिकेट प्रेसिडेंट आए थे गुलाम साहब। उनका आइडिया था कि अगस्त में यहाँ पे हम क्रिकेट मेला करना चाहते हैं और ज़ाहिर बात है उनको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, उनको अच्छे बॉल्स की ज़रूरत होती है, क्रिकेट का जो किट है उनको ज़रूरत होती है। मेरी ये कोशिश है कि इस यूरोप के इस हिस्से में जितना पाकिस्तानी है हम अपने क्रिकेट को प्रमोट करें। 14 अगस्त में भी हमने किया था, 23 मार्च के मौके पर भी किया था, मंजूर पे हम कह रहे थे विजिटर्स में खेलते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर का कि इनको मैंने तकरीबन पिछले 1 हफ्ते पहले जो है ये बात की थी कि हम अगस्त में जो है एशिया कप के तौर पे एक क्रिकेट मेला करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने उसी वक्त जो है वो मलिक साहब से रब्ता किया और जावेद अफरीदी साहब से रब्ता किया और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद ही हमारी एक मीटिंग हो रही है और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव मैसेज है क्रिकेट के लिए और इस यहाँ की कतलूनिया क्रिकेट के लिए कि यहाँ पे जो है मलिक साहब ने हमें जो स्पॉन्सर करने का वादा किया, इंशाल्लाह वो जल्द आपको पहले स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी सैयद खुर्शीद बुखारी थे, जबकि सरवर रांझा और सैयद तनवीर गिलानी की शिरकत नुमाया रही। मिर्ज़ा ताहिर बेग, रजा शेख अंसर नवाज और हबीब अहमद समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में नई शमूलियत के साथ तंजीमी क़ुव्वत में इजाफा हुआ। मिर्ज़ा ताहिर बेग ने पीपल्स यूथ विंग के क़याम का ऐलान करते हुए सैयद ज़ीशान बुखारी को सदर मुकर्रर किया। शेख हमीद ने जज्बाती खिताब किया। इख्तिताम पर रहनुमाओं ने पार्टी वियन के फ़रोग के अज़म का इयादा किया। जो एटम बम की सूरत में जो काठी डाली है, आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। दूसरी बात यह है कि दुश्मन भी उसकी तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जो है जरूरत नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो प्रॉक्सी में, ठीक है, प्रॉक्सी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तमाम मुस्लिम उम्मा के खिलाफ हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए वो कायद है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कायद है। कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो आज हम बात करते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। क्या वजह है कि ये हर आदमी पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान का वो ये बात करने को फख्र महसूस करता है कि वाकई वो एक कायदाना सलाहियत रखने वाला एक लीडर था, जिसने पूरी कौम के लिए, पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक जदोजहद की और स्ट्रॉन्ग किया, मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया। उसका विजन आप ये देखें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर अगर भुट्टो साहब ने वो फैसले ना किए होते, जो कि बड़े मुश्किल फैसले थे, उन्होंने अपने किरदार को, अपने आप को जब्त में रखते हुए वो फैसले किए और पूरी कौम को मुत्तहिद किया। इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा जाता है कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, वो सबके दिलों में जिंदा है। और उनकी तो जहाँ पर मैं रहता था के सामने वहाँ पर, और हम जाते थे बचपन में उनके साथ, इसलिए मुझे भुट्टो साहब से बहुत ज्यादा प्यार है, सिंध से बहुत ज्यादा प्यार है। जहाँ रहते थे, जहाँ पर मैं होता था, वहाँ पर ये मेरी जवानी मेरी वहीं से हुई। तो भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ बड़ी हैं, इसमें तो सबको पता है।
बेनज़ीर का भी, और उनके साथ साथ पीपुल्स पार्टी की जो कुर्बानी दी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और भुट्टो साहब जो जैसा लीडर मेरे ख्याल से उसके बाद कभी नहीं आया। प्रोग्राम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के बरसी के सिलसिले में रखा है, तो वाकई जी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब एक वाकई जो सा एक सियासी लीडर थे। उनके जो ख्यालात और जो उनके जज्बात थे वो वाकई पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे, और उन्होंने ही पाकिस्तान में एटम बम के लिए बनाने में एक बुनियाद रखी। उस बुनियाद को आगे लेके चलने में हमारे जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका बड़ा किरदार है। अगर वो उस दिन धमाके ना करते तो आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है कि जिस तरह मतलब सारी दुनिया हमारे पे नजर रख के बैठी हुई है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा खुर्शीद बुखारी साहब का और बेग साहब का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। आज की ये जो इनविटेशन है हमारे लिए, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से है। नो डाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे, और स्पेशली उनको जो क्रेडिट जाता है एटमीन जो उन्होंने एक शुरुआत रखी है, और इसके साथ ही मैं जिन्होंने आगे उसको कंटिन्यू किया है उसमें सारे आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने धमाका किया था। असल तो ये दो हीरो हैं ना के दोस्तों का मशहूर हूँ जिन्होंने आज दावत दी। मेरा वैसे किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक़ नहीं है, मगर दोस्तियाँ हैं और बहुत है। और जिस तरह के मेरा ख्याल मिर्ज़ा मीन साहब ने तमाम बातों को कवर कर लिया है, और ये वाकई एक हकीकत है जो भुट्टो साहब ने कदम उठाया, जो पहला उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उसका आज हम फल खा रहे हैं और देख रहे हैं। उस पार्टी लास्ट स्कॉलर वालों को जो अपने हीरो को याद कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदा कौमों का ही ये होता है कि अपने हीरोज़ को याद करते हैं। भुट्टो साहब एक ना कौमी बल्कि एक बैनुल अक़वामी लीडर थे, उसके बहुत सारे कारनामे हैं, तो सबको ही पता है कि उसके बहुत बड़े बड़े कारनामे थे, जिसकी वजह से उसको याद किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जिंदा है भुट्टो। क्यों बोलते हैं? कि उसके कारनामों की वजह से। उसके होती है हम लाड़काना के भुट्टो साहब के पड़ोसी के, मगर जो भुट्टो साहब ही वाज मुस्लिम लीडर, उसके जो इक़दाम थे वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थे, पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए थे। आज भी जिस तरह देखो पूरे मुसलमान उम्मत को चैलेंजेस है, वो सिर्फ पाकिस्तान के ही पास आते हैं। उनका जो रास्ता दिखाया था पाकिस्तान का सारे मुसलमान लीडर को, वो भुट्टो साहब ने ही दिखाया था। क्योंकि हम भुट्टो साहब का जो विजन था बहुत ही आला, बहुत ही फोरसीन था उसका, उसके पाए का अभी तक हमने कोई लीडर नहीं देखा। भुट्टो साहब ने जिस तरह कतल शहीद के जो खून है कौम की हयात है, उसने अपना खून दे के हमें हयात दी। पूरे मैंने जो एग्जैक्ट बातें करनी थी, जो सोच के आया था, वो मेरे भाई शेख हमीद साहब ने कर दी हैं। शायद मैं 2 साल 4 साल इनसे बड़ा ही होऊंगा, लिहाजा मैंने भी वही दौर, वही कॉलेज, स्कूल, भुट्टो साहब, फांसी, उनके आना, उनका कैद होना, इधर से गया, मैं खुद कैद हुआ, बड़ा कुछ हुआ। ये वही बातें करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ तशनगी रह जाएगी। तो सारी बातें हो चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक अजीम लीडर को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए इधर हम आए हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। भुट्टो साहब ने बारे सिर्फ यही चंद गल मैं पेश कर सा कि वो एक ऐसा शहीद था जो खुद अपने पाँव पे चल के ना फांसी के फंदे तक गया था, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, मौत का मुझे डर नहीं है। तो ये खून है जो शहीदों का, जो सारा पूरा ख़ानदान इसी पाकिस्तान की खिदमत में चला गया।
और नाज़रीन, वहाँ स्कॉटलैंड और यूके में ईस्टर हॉलीडेज़ शुरू हो चुकी हैं। यूके और यूरोप में रहने वाले बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि ईस्टर हॉलीडेज़ शुरू होते ही लोग अपने बच्चों और फैमिलीज़ के साथ छुट्टियाँ गुजारने के लिए सेहतमंद तफरीही मकामात का इंतखाब करते हैं। स्कॉटलैंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में होता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा माजिद हुसैन स्कॉटलैंड में क्लाइड वैली फैमिली पार्क में मौजूद हैं। स्कॉटलैंड की दिलकश और हसीन वादियों के बारे में तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी माजिद, बताइएगा क्या मनाजर देखने में आ रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, यहाँ पे क्लाइड वैली फैमिली पार्क में। यहाँ पे आप लाइव व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे अकब में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे स्कॉटलैंड में और यूरोप में बसने वाले लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं और लोग अपने बच्चों को हॉलीडेज़ पे लेके जाने के लिए नेचुरल चीज़ों का इंतखाब करते हैं। जैसा कि ये पार्क है, यहाँ पे आपको बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के लाइव जानवर आपको नज़र आएंगे, जिनमें घोड़ा, हिरन और लाइव आपको चलते फिरते इस पार्क में नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरे अकब में ट्रेन भी है जो बच्चों को थोड़ा सा चक्कर दिलवाती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सैरो तफरी करवाती है और बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें साइकिलिंग है और उसके साथ साथ गोल्फ है। और अगर देखा जाए तो यूरोप और यूके में रहने वाले लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ के एनवायरनमेंट में आप अपने बच्चों को कुदरती मनाजर के साथ मुंसलिक करने के लिए उनको हॉलीडेज़ पे लेके जाते हैं और बच्चे भी खूब इन चीज़ों को लाइव देख के खूब इंजॉय करते हैं। माजिद हुसैन, टीवी टुडे, ग्लासगो, क्लाइड वैली पार्क, स्कॉटलैंड। फ्रांस की अहम सिफारती कामयाबी, ईरान से रिहा 2 फ्रांसीसी शहरी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर ने सिसेल कोहलर और जैक का वतन वापसी पर बुलेटिन में वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में नौरोज़ का आलमी जश्न नहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जहां पाकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान समेत मुतादिद ममालिक ने भरपूर शिरकत की। इस रंगारंग मेले में अफगानिस्तान, भारत, इराक, काज़ाख्स्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, तुर्किया, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वफूद भी शरीक हुए। तकरीब का इनेकाद यूनेस्को में इन ममालिक के मुस्तकिल वफूद के ताउन से किया गया, जिसमें सकाफती प्रोग्राम्स, मौसीकी, रक्स और रिवायती इस्तकबालिया शामिल था। मुख्तलिफ मुल्कों के फ़नकारों ने अपने फ़न का शानदार मुजाहिरा किया, जबकि फैशन डिज़ाइनर्स ने सकाफती मलबूसात पेश किए। खालिद अल-मनानी ने अपने खिताब में नौरोज़ को सकाफती हमागी और आलमी दोस्ती का जरिया करार देते हुए शुरका को मुबारकबाद दी। तकरीब में मेहमानों ने रिवायती खानों और सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ उठाया। ताहम पाकिस्तान की जानिब से स्टैंड न लगने पर शुरका ने पाकिस्तानी खानों की कमी महसूस की। याद रहे कि नौरोज़ को 2016 में यूनेस्को की गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था। बरतानिया में लोकल काउंसिल के इंतखाबात 7 मई को होंगे। सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। बरतानिया में हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफसल ने मैनचेस्टर में वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवारों से बात की है। आइए देखते हैं। जी, बरतानिया में होने वाले 7 मई 2026 को जो इंतखाबात हो रहे हैं लोकल काउंसिल्स के, उनकी तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। तमाम जमातों के जो ओहदेदारान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो 7 मई को लोकल काउंसिल के इंतखाबात में वार्ड्स के काउंसिल के लिए मैदान अमल में उतर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वर्कर पार्टीज़ के लॉन्ग साइड से जो मुंतखब काउंसलर हुए थे, जनाब शहबाज सरवर साहब। शहबाज साहब, आज कैंपेन का आगाज़ हमने किया है बर्निज में और वाली रेंज में, दोनों कैंडिडेट आपकी तरफ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस कैंपेन के हवाले से? जी, पहले तो एजाज भाई आपका शुक्रिया कवरिंग करने के लिए, कम्युनिटी के हक़ में, कम्युनिटी की आवाज़ बनने के लिए। और मैं समझता हूँ ये कैंपेन जो है, ये जो अपना इलेक्शंस हो रहे हैं, स्पेशली जो लोकल इलेक्शन है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अब मैं अपना इलेक्टेड काउंसलर हूँ फॉर 2 ईयर्स, और जो प्रोसेस मैंने देखा है, यही देखा है कि कभी कभी हमारी आवाज़ जो है वो टेबल पे मौजूद नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जो अपना काउंसलर्स हैं वो बोल नहीं सकते या बोल पा नहीं रहे, इसलिए वो मौजूद नहीं होती क्योंकि एज पार्टी पॉलिटिक्स वो इन्वॉल्व नहीं होते। अगर पार्टी ने कोई रूल रेगुलेशन या पॉलिसी बना ली है तो एज काउंसलर्स ऑफ दैट पार्टी वो आवाज़ उठा नहीं सकते।
अपोजिशन होनी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि जब हम आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ जो टेबल पे पहुँचती है उस पर कुछ ना कुछ अमल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंटली या अपना वर्कर पार्टी के साथ खड़े हों और अपना देखें कि किस तरह एक बेहतरी लेके आ सकते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए। और प्लस मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं पॉलिटिक्स में आके बहुत ज़रूरी है कि इन्हें अपना इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशली जो यहाँ की जनरेशन है जो अपना उभर रही है यहाँ पे, और जो हम देख रहे हैं जो पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, जैसे रिफॉर्म होगी या दूसरी पार्टीज होगी, there's a lot of weakness for us। उस वीकनेस को हम कैसे कवर कर सकते हैं अगर हम मौजूद हो सिस्टम के अंदर, और इस सिस्टम को ठीक करना भी हमारा अपना फ़र्ज़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपना वर्कर पार्टी को सपोर्ट करें, कि हम इंडिपेंडेंट आवाज़ बने अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने लोगों के लिए। और वो आवाज़ जो है सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के लिए है, हमारी आवाज़ सबके लिए है। नदीम ताहिर, आप बर्निज के इस एरिया में से आज आपकी कैंपेन का आगाज़ हुआ है, बताइए क्या कहेंगे, क्या एम्स हैं आपके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या जोश और वलवला लेकर आप मैदान में उतरे हैं? लेबर पार्टी को टफ टाइम देंगे आप यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं TV टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ज़रिए से ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है। और उसके बाद मैं शहबाज सरवर साहब जो कि हमारे लॉन्ग साइड से काउंसलर हैं, वो अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं, समीरा अशरफ आई हैं, चौधरी सईद साहब आए हैं, मोहम्मद ज़ीम रोलिया साहब आए हैं, राजा इम्तियाज़ सफदर साहब और हमारी बाकी जो टीम है वो तशरीफ़ ला रही है आज की कैंपेन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैं एक नौजवान एक सहाफ़ी के तौर पर इस कम्युनिटी की खिदमत कर रहा था, लेकिन कम्युनिटी की आवाज़ पर मुझे कम्युनिटी ने इस काबिल समझा कि आप भी इस मैदान में उतरें और वर्कर पार्टी ने मुझे टिकट जारी की। सबसे पहले मैं उनकी इत्मीनाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी जो अपनी नलाइतें हैं, जो कम्युनिटी की खिदमत का मेरे अंदर जज्बा है, वो लेकर मैं इस सियासत के मैदान में उतरा हूँ। और फिर जिस तरह मुझे वेलकम किया गया है वर्कर पार्टी की जानब से, समीरा ने सबसे पहले मुझे गाइड किया था, और उसके बाद शहबाज सरवर साहब फर्स्ट डे से लेकर आज भी देखो हमारी डोर टू डोर कैंपेन में, डोर नॉकिंग में आए हैं। और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे वेलकम किया जा रहा है। आज हमारा फर्स्ट डे था कैंपेन का, और मैंने देखा है कि लोगों ने जिस तरह हमें वेलकम किया है, और मुझे तो यही लगता है कि लोग लेबर पार्टी से नाराज़ हैं और वो एक जगह देख रहे थे, एक पार्टी की स्पेस देख रहे थे। कि मैंने अभी 2-4 लोगों से जैसे ही फर्स्ट टाइम मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि हम आपकी कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं, ना सिर्फ वोट देना चाह रहे हैं बल्कि लोग हमारी कैंपेन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो इससे मतलब है, इससे यह साबित होता है कि लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरी जानब रिफॉर्म है, रिफॉर्म के अगेंस्ट में खड़ा हूँ। रिफॉर्म क्या, उसकी क्या स्ट्रेटजी है कि वो इस्लाम और हमारी जो एशियन कम्युनिटी है उसके तो सिरे से ही मुखालफ है, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले ब्रिटिश बोर्न हैं या चाहे वो जो माइग्रेंट्स होकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन हमारी जो वर्कर पार्टी है वो वर्कर्स की आवाज़ है, वो मजलूम की आवाज़ है, और वो लेबर पार्टी की इन जो सख्त पॉलिसियाँ हैं उनके अगेंस्ट इनकी अपनी शानदार पॉलिसियाँ जो कि हमारी कम्युनिटी को जोड़े रखती है। बहुत अच्छा नदीम ताहिर। और मेरे साथ हैं समीरा अशरफ जो वाली रेंज में बड़ा टफ मुकाबला देने के लिए जा रही हैं। समीरा, क्या कहेंगी, आज आपकी भी कैंपेन का आगाज़ है और ये सारी टीम आज आपके इलाके में मौजूद है, क्या कहेंगी आप? जी, पहले तो आपका थैंक यू कि आपने अपनी एफर्ट की, आप हमारे लिए आए हैं। और शहबाज सरवर साहब का, जो हमारे मैनचेस्टर से हम उनको अपना लीडर कहते हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और हम लोगों की कैंपेन हमने स्टार्ट कर ली फुल फ्लैज, और वाकई में वॉली रेंज तो काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग वार्ड है, एंड आई होप कि मैं वहाँ पे उनको हार्ड टाइम दूंगी, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गेट सक्सेसफुल ओवर देयर। बाकी मैं भी बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी अरसे से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और लेबर के साथ काफ़ी देर मैं उनके साथ भी शामिल थी, और लेकिन उनकी बुलिंग की वजह से आई हैड टू मूव ऑन। सो मैं ग्लैड हूँ कि मैं जॉर्ज गैलवे के साथ मिली और मैं वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। लास्ट ईयर भी मैं MP के इलेक्शन में मैं खड़ी और मैंने अच्छे वोट मैंने अपना वोट हासिल किए, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि मेरा अपना हल्का है, वो मेरा अपना घर है उधर। मैं 35 ईयर से उसी एरिया में रह रही हूँ, और ईच एंड एवरी पर्सन नोज मी अराउंड, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और बाकी भी आप सबकी भी सपोर्ट शामिल रहे तो हम इंशाल्लाह सक्सीड होंगे। और जैसे कि नदीम ने बोला है कि जो हमारी पार्टी है वो डिफरेंट है, उसकी पॉलिसी जो है सबसे डिफरेंट है और सबके हक में बोलती हैं। और मेन हमें यही चाहिए कि जो आगे फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो अच्छी बेटर जो अप्रोच है वो उनको मिले, ताकि वो इस मुल्क में अब अच्छी तरह फ्लरिश कर सकें। थैंक यू।
लो जी, आपने बात सुनी वर्कर्स पार्टीज के कैंडिडेट की जो वॉली रेंज के अंदर हैं और जो बर्निज वार्ड के अंदर हैं। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट बात यह कि इस मरतबा वर्कर पार्टीज ने मुसलमान कम्युनिटी और बिलखसूस जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जड़ी हुई उन लोगों को अपने मैदान में उतार दिया है। देखेंगे, फैसला तो उस दिन होगा जब 7 मई को इलेक्शन होंगे कि कौन मैदान में जीतता है और कौन बाजी मारता है। इजाज़त दीजिए, शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।